आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि आप जिस काम में हैं उसमें सही हैं। जो काम आप सच्चे दिल से सही मन से कर रहे हो, तो फिर आप दूसरा काम क्यों करना चाहते हो? क्या समाज को दिखाने के लिए ये सारे काम करना चाहते हो? क्या लोगों में अपना रोला बनाने के लिए काम करना चाहते हो? या ये कहूँ मैं कि अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो ये सारे काम करके? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू रावत है और आज मैं इस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ कि लोग जिस काम में खुश होते हैं उसके बावजूद भी किसी के कहने पर दूसरा काम करना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए वो अपनी खुशी को मारना चाहते हैं। क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह सही है? मेरी नज़र में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई सोनू, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तू डीएड की तैयारी कर ले। मैंने पूछा, ठीक है, बढ़िया कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस का लड़का है, उसने भी डीएड कर रखी है, तो तुम भी ये डीएड कर लो, जिससे क्या है तुम भविष्य में टीचर वगैरह बन जाओगे। तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी। उसका निष्कर्ष निकला कि पापा बोल रही हैं और वो पड़ोसी ने भी कर रखा है और मेरा एक जो रिश्तेदार है वो भी बोल रहा है कि भाई कर लो, काम आएगी भविष्य में। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि मैंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मन है तुम्हारे जो घर वाले बोल रहे हैं वो काम करने के लिए, या तुमसे मैं ये कहूँ कि आपका डीएड बीएड या मैं कहूँ पढ़ाई करने के लिए, तो क्या आपका मन है उस काम को करने के लिए? तो उसका साफ साफ जवाब आता है कि मेरा मन नहीं है ये सारी बाधाओं को लेने का। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। मैं महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो मैंने उसे इस तरह समझाया कि जब तुम महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेते हो, यदि कल्पना करो कि तुम आज डीएड करते हो, वो बोल रहा है कि मैं अपने इस प्रेजेंट काम को छोड़कर मुझे वो पढ़ाई करने के लिए आना पड़ेगा, जो कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे किसी शहर में रहना पड़ेगा जहाँ जाकर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं कोचिंग वगैरह लेनी पड़ेगी और लाख रुपए के करीब मुझे इस अपनी डिग्री में लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा, जब तेरा मन नहीं है, तो जब निष्कर्ष निकला है, तो मैंने उससे कहा कि अपने पिताजी से क्यों नहीं बोलते तुम ये सारी बातें जो मुझसे बोल रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी से बोलो, एक बार उनसे बात करो, उन्हें समझाने का प्रयास करो कि मेरा मन नहीं है, आप डिग्री क्यों करवाना चाहते हो मुझसे? मैं डिग्री आखिरकार कर भी लूँ, मैं कल जॉब नहीं लगूँगा तो क्या फ़ायदा? तो मैंने उसे ज़रा कैलकुलेशन समझाई, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझाई कि यदि तुम मान लो आज तुम लाख रुपए देकर अपना डीएड का कोर्स करते हो, या मैं कहूँ डीएड की डिग्री लेना चाहते हो, लाख रुपए तुम इधर दोगे डिग्री में, 2 साल बर्बाद करोगे, और आखिरकार बात समझने की ये है कि 2 साल बर्बाद नहीं, 2 साल के बाद आने वाले साल जो हैं वो हैं बर्बाद। तो क्योंकि डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, डिग्री के बाद जॉब लेना काफ़ी है। जॉब लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जॉब नहीं ले पाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वो नौकरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है नौकरी लेने वाला। उसका माइंडसेट है जो अपना काम कर रहा है उसको सही से करना। तो भाई मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये था कि यदि मानो तुम यदि लाख रुपए की डिग्री भी लेना चाहते हो, तो डिग्री लेने का कोई उद्देश्य नहीं रह रहा, क्योंकि तुम जहाँ 40 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हो, ज़रा कल्पना करो, 40 × 12 करोगे तो कितना होगा? 48, यानी 4,80,000 रुपये तुम सालाना कमा सकते हो। वो इधर तुम लाख रुपए डीएड डिग्री में लग दोगे, अपना रहने खाने का 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा खर्च करोगे, तो महीने की कैलकुलेशन समझी जाए तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये। 7 से 8 हज़ार रुपये महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 60 से 8 हज़ार रुपये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
ये अपने आप में बर्बाद किए हुए पैसे हैं, जिनका कोई जाकर बाद में मोल नहीं निकलने वाला है, ना इनकी कोई वैल्यू रहने वाली बाद में। क्योंकि वैल्यू तो उस चीज़ की रहती है जो आज भले ही आप लाख रुपए खर्च कर दो, लेकिन समय आने के बाद लाख की आप 10 लाख 20 लाख या करोड़ों कमा सकते हो। बात डिपेंड ये नहीं करती कि आपने आज कितने रुपए खर्च किए, बात तो ये निर्भर करती है कि आपने उन लाख रुपए का किया क्या है। और वो तो गलत इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है क्या, वो नौकरी की तैयारी करना चाह रहा है, जो कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है वो। हाँ, बात यहाँ पर ये और समझने लायक है। मुझे अचानक से याद आ गई कि मैं डीएड नहीं करूँगा तो मैं रेलवे की कर लूँगा, रेलवे की नहीं कर लूँगा तो मैं पुलिस की कर लूँगा, ग्रुप डी की कर लूँगा। ये सारी चीज़ उसके दिमाग में आ रही थी कि इसका गोल फिक्स तो है ही नहीं कि मुझे नौकरी करनी किस चीज़ की है। फिर नौकरी में लोग आते क्यों हैं, इनका सच बताऊँ तो मैं, ये लोग क्या है, मुझे एक चीज़ यहाँ पर कॉमन नज़र आती है कि वो बोलना नहीं जानते, वो समझाना नहीं जानते किसी चीज़ को, वो चीज़ों को समझना नहीं जानते कि कैसे इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है। उसका निष्कर्ष बिल्कुल साफ निकलने वाला है कि उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। डीएड की डिग्री उसकी रखी रखी रह जाएगी, और उसने जो साल बर्बाद किए हैं वो रखे के रखे रह जाएंगे, और जाना उसको आखिरकार लौटकर उसी काम पर है। तो फिर इतना ये 2-4 साल का टाइम क्यों बर्बाद करना। यदि मैं इसे निवेश मानता, यदि उसका मन होता तो, क्योंकि मन नहीं है तो ये 4 साल जो हैं मैं ये कहूँगा आपके बेकार हैं, किसी काम के नहीं है 4 साल। तो मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें समझाई, कम से कम आधा या 1 घंटे हमारी मुलाकात हुई होगी, तो मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। वो बोल रहा था कि पापा नहीं मान रहे हैं, मुझे कहीं शहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा उसे शहर जाकर क्या करेगा। तो कह रहा था कि डीएड की डिग्री होती रहेगी और साथ में मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँगा। पढ़ने का मन तो है ही नहीं वैसे मेरा, पर पापा कह रहे हैं तो पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या समझने की बात ये है, मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा सच बताऊँ तो सच यही है ज़िंदगी का, हमें आखिरकार कमाने पैसे ही है। ज़िंदगी का जो एंड गोल है वो आखिरकार कमाने पैसे ही है, चाहे पैसे कमाने का माध्यम कुछ भी हो। अरे वो तो नौकरी करने के नाम पर पैसे की बर्बादी होने वाली है वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं है कि आपने पैसे लगाकर कोई वहाँ से करोड़ों रुपए निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। वो 40,000 रुपये जिस जगह पर, जिस अपने काम में, और वो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि वो उस काम में खुश है, तो उसे इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ज़रा आप सोचो, आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई कहे कि आप ये काम कर लो, नौकरी की तैयारी कर लो, तो आप करोगे। इसमें 30,000 रुपये बनते हैं, और आप जो अपना जो व्यवसाय कर रहे हो, आप अपना जो खुद का कुछ काम कर रहे हो, आप उसमें कमा रहे हो लाख रुपए महीना, तो क्या आप 30,000 रुपये का काम करना चाहोगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि आपकी खुशी उस लाख रुपए वाले काम से जुड़ी है, तो क्या आप 30,000 रुपये का काम करके अपने आप को दुख के सागर में डुबोना चाहोगे। शायद आपका जवाब मैं समझ गया, आपका जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि आप भी, मैंने उसको भी समझाया, और मैं आज आपके लिए भी ये बातें कह रहा हूँ। यदि आप किसी के कहने से कोई काम छोड़कर अपना, उनके कहने से कोई काम करना चाहते हो, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर परामर्श लें जो आपसे थोड़ा पढ़ा लिखा हो, या वो किसी अच्छी लेवल पर हो। गरीब लोगों की सलाह मत लेना। यदि गरीब लोगों की लोगे तो आपको गरीब रेखा नहीं देंगे, यानी रख ही देंगे यार। मैं, हाँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा गरीबों की भी मत लो, लेकिन किसी ऐसे गरीब इंसान की मत लो जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसके पास खुद अपना कुछ खुद की नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता यार। उसकी नॉलेज लेना बंद कर दो। अपने आप को कोई ऐसा काम दो जिसमें आप खुश हो, लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हो उस काम में, वो काम करो।
तो मैंने उसको वो सारी बातें समझाई, तो उसको आखिरकार समझ में आ गया कि मुझे अपने पापा से बात करनी चाहिए। मुझे पापा को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ, और आप जो मुझसे काम करवाना चाहते हो यदि मैं कर भी लूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आखिरकार जाकर मुझे करना यही काम है, तो आप क्यों ये काम करवाना चाहते हैं मुझसे? क्यों ये फालतू के चक्कर में पड़ने वाले हो? समझो बात को। आई होप कि आपको मेरी सारी ये बातें पसंद आई हो। अगर सच में आपको मेरी बात थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी भी काम की लगी हो, तो किसी ऐसे लड़के को या अपने ऐसे दोस्त को, फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो सच में ये काम करना चाह रहा है। वो अपने काम को छोड़कर फालतू के चक्करों में पड़ना चाह रहा है, लोगों की राय को अपनी राय बनाना चाह रहा है। बंद कर दो ये सारे काम। तो आखिरकार जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो सच में उसमें ही अपने आप को बेटर करने का प्रयास करो, उसमें अपने आप को शिखर पर, एक नंबर पर ले जाने का प्रयास करो। ज़िंदगी तभी बनेगी। यदि आप झाड़ू भी मारने का काम कर रहे हो तो झाड़ू भी कुछ ऐसा मारो कि वर्ल्ड का नंबर वन बनो झाड़ू मारने में। ये होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसको बेहतर करने का प्रयास करो, कैसे भी कहीं भी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार मुद्दे और बात के साथ। धन्यवाद।